आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। हम इस समय जो टॉपिक कर रहे हैं उसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस टॉपिक में चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, और जो भी सवाल है पहला उससे क्लास की शुरुआत की जाए। ये है आज की क्लास का पहला सवाल जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, इसको पढ़िए। सवाल तो बहुत छोटा सा है, सोल्यूशन देखेंगे कितना बड़ा रहेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था? लार्जेस्ट कोन इज मेड फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 21 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। एक सॉलिड क्यूब है, एक ठोस घन है आपके पास, ठोस घन है आपके पास, और उस घन में से एक बड़े से बड़ा शंकु काटकर निकाल लिया गया। बड़े से बड़ा शंकु काटकर उसमें से निकाल लिया गया। तो शंकु काटकर जब निकाला गया तो जो शेष ठोस बचा उसका वॉल्यूम यानी उसका आयतन आपको निकालना है। तो आयतन निकालना है तो सॉल्यूशन बहुत बड़ा नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करिए, आप एक घन बना लीजिए। ये हो गया एक क्यूब। इस क्यूब में से एक सॉलिड, एक जो है वो निकाला गया है, क्यूब कोन काट के निकाला गया है। इसमें से अब जब आप एक शंकु काट के निकालेंगे तो शंकु काट के निकालेंगे तो देखिए कैसा होगा शंकु। 3D में फिगर है तो आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। ये जो है, ये वाला एरिया जो है ये क्यूब का बेस है, और शंकु जो काट कर निकाला जाएगा वो बेस की तरफ से निकालिए, चाहे ऊपर से आप निकालिए, किसी भी तरफ से निकालिए, किसी एक तरफ से निकालिएगा आप। तो मान लिया हमने शंकु का आधार इसी में से कट के निकलता है। अब इसको इमेजिन करिए, बाहर की तरफ निकला हुआ एक डिब्बा है, तो शंकु जब इसमें से निकलेगा तो इस तरीके का ऐसे सर्कुलर पोर्शन लेकर जाएगा, और कहां तक जाएगा? छत तक। ऐसे काट के बड़े से बड़ा शंकु निकाला जाएगा। इसमें से बड़े से बड़ा शंकु काट के निकाल लिया जाएगा, ठीक। इसको आप ऐसे स्क्वायर पे फिगर समझिए, क्योंकि ये 3D फिगर रहेगा। 3D फिगर में आपको ये मान लिए सपोज दैट ये घन है, ये क्यूब है, इसको आप क्यूब मान लीजिए। इसको क्यूब जब मानेंगे तो इसमें क्या होगा? इसमें से एक शंकु निकाला जाएगा जब, तो शंकु, बड़े से बड़ा शंकु ऐसे ही तो निकाला जाएगा काट के। ये काट के निकाल लिया गया। तो आपको क्या समझना है? आपको सिर्फ, क्योंकि आयतन निकालना है ना, जब घन में से शंकु निकाल लिया गया तो जो बचा हुआ शेष ठोस होगा उसका आयतन निकालने के लिए आप क्या करेंगे? घन का आयतन निकाल लीजिए, और उसमें से जो शंकु निकाला गया है उसका आयतन निकाल लीजिए। पूरे घन में से जितना शंकु निकल गया उस वॉल्यूम को माइनस कर दीजिए, शेष का आयतन निकल आएगा। तो घन का आयतन निकालने के लिए तो आपको घन की भुजा दे रखी है भाई, घन की भुजा a = 21 सेंटीमीटर दे रखी है। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा? a क्यूब हो जाएगा, यानी 21 का क्यूब। लेकिन घन के आयतन के अलावा जो घन में से शंकु निकाला गया उसका आयतन निकालने के लिए आपको शंकु की त्रिज्या चाहिए r और शंकु की ऊंचाई चाहिए h। वो आपको पहचानना है कि जब आप घन में से शंकु को काट कर निकालेंगे तो शंकु जो निकला है उसकी त्रिज्या और उसकी ऊंचाई क्या होगी। देखिए ध्यान से, घन के किसी ना किसी एक पृष्ठ पर, घन में 6 पृष्ठ होते हैं, टोटल 6 फलक होते हैं, 6 सरफेसेस होते हैं। किसी एक सरफेस पर शंकु जो होगा, जो शंकु काट कर निकाला गया है, उसका जो नीचे का सर्कुलर पोर्शन है वो किसी ना किसी एक सरफेस से ही काट के निकाला गया होगा, ठीक। जब सरफेस से काट के निकाला गया होगा तो इसका मतलब उस पूरे सरफेस की जो लेंथ होगी वो उस सर्कुलर पार्ट की डायमीटर यानी व्यास के बराबर होगी। देखिए ये जो आपके सामने ब्लैक कलर का शंकु आपसे कहा गया, इसको आप क्यूब मान लीजिए, क्यूब है। इसमें से आपने शंकु निकाला तो देखिए शंकु का जो व्यास है वो किसके बराबर है? वो घन की भुजा के बराबर है। तो शंकु का व्यास घन की भुजा के बराबर होगा। घन की भुजा अगर 21 है तो शंकु का व्यास भी 21 हो जाएगा, यानी शंकु की त्रिज्या 21/2 हो जाएगी। इस तरीके से शंकु की त्रिज्या आपको मिल गई।
शंकु जब बड़े से बड़ा शंकु निकाला गया है तो बड़े से बड़े का मतलब यह है कि शंकु घन की भुजा के बाहर तो नहीं जा सकता है शंकु। अगर सबसे बड़ा शंकु काटा जाएगा तो मैक्सिमम घन की भुजा के बराबर उसकी ऊंचाई ली जा सकती है। भाई इतनी ऊंचाई का काटा जा सकता है, इससे ज्यादा ऊंचाई तो बाहर निकल जाएगी, तो घन के बाहर कहाँ जाएगा शंकु निकल के। तो बड़े से बड़ा घन काटने का शंकु काटने का मतलब है शंकु की जो ऊंचाई होगी वो घन की भुजा के बराबर होगी, यानी h जो होगा वो 21 हो जाएगा। कोण का r आपको मालूम हो गया, कोण का h आपको मालूम हो गया, तो कोण का वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं। क्यूब के वॉल्यूम में से कोण का वॉल्यूम यानी कि घन के आयतन में से शंकु का आयतन घटा दीजिए, शेष ठोस का आयतन आपको मिल जाएगा। ठीक, तो 3D फिगर कुछ इस तरीके का बनेगा, लेकिन वो इतना समझ में नहीं आएगा, आप बस ऐसे रफली एक फिगर बना लीजिएगा। रफली एक फिगर बना लीजिएगा ऐसे, इसको बिगाड़ दीजिए। ये 3D बनाने की जरूरत नहीं, बस इमेजिन कर लीजिएगा थोड़ा सा। ये आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, यही आप मान लीजिए घन है आपका, यही घन है, और इसमें से ये कोण निकाल दिया गया है। तो आप देख रहे हैं ये है घन की भुजा जो कि 21 दे रखी है, और ये है इसकी रेडियस जो कि 21/2 हो जाएगी। ये है इसकी ऊंचाई, ये भी आपको 21 दे रखा है, तो इसकी ऊंचाई भी 21 हो जाएगी। ये सारी बातें हम लिख लेंगे यहाँ, ठीक है। आप लिखेंगे घन की भुजा A बराबर 21 सेंटीमीटर, इसलिए घन का आयतन क्या होता है, A क्यूब यानी भुजा क्यूब, यानी V1 बराबर हो जाएगा 21 का क्यूब, यानी V1 बराबर हो जाएगा 21 का क्यूब। कितना आएगा, 21 का क्यूब आएगा, 21 का स्क्वायर होता है 441, और इसको फिर से 21 से मल्टीप्लाई करिए तो 1 4 4 2 एकम 2 2 चक्कू 8 2 चक्कू 8 1 4 2 6 8 4 12 2 8 1 9 92 61 9261 सेंटीमीटर क्यूब, ये घन का आयतन आ गया। अब जो कहानी आपने वहां पर समझी थी कि जब इसमें से बड़े से बड़ा शंकु काटा जाएगा तो शंकु का व्यास घन की भुजा के बराबर होगा, शंकु की ऊंचाई घन की भुजा के बराबर होगी। ये बातें आप लिख लीजिए। लिखेंगे घन में से बड़े से बड़ा शंकु काटने के लिए आवश्यक है शंकु की त्रिज्या, शंकु का व्यास। शंकु का व्यास बराबर घन की भुजा, शंकु का व्यास बराबर शंकु की ऊंचाई बराबर घन की भुजा। घन की भुजा जो है वो शंकु के व्यास के बराबर हो और शंकु की ऊंचाई के बराबर हो, इसलिए शंकु का व्यास बराबर 21 सेंटीमीटर।
इसलिए शंकु की त्रिज्या बराबर 21/2 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई h बराबर 21 सेंटीमीटर। इसलिए शंकु का आयतन V2 बराबर 1/3 पाई r²h। 1/2 इंटू पाई का मतलब 22/7, r² का मतलब 21/2 इंटू 21/2 r² और h का मतलब 21। 7 तिहाई 21 कैंसिल हो गया, 2 से 22 कैंसिल हो गया 11 बार। V2 आपका आ गया 21 और 21 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 441/2। V2 का मतलब हो गया 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 चौक 44 और 1 45, 11 चौक 44 और 4 48। 11 कम 11 का 1 हासिल चला 1, 11 चौक 44, 44 और 1 45 का 5 हासिल चला 4, 11 चौक 44 और 4 48, 48/51। V2 इतना आ गया। V1 आपको मालूम हो चुका है, V2 भी आपको मालूम हो गया। आपको शेष ठोस का आयतन निकालना है, तो शेष ठोस के लिए क्या करेंगे आप, V1 में से V2 को माइनस कर देंगे। इसलिए शेष ठोस का आयतन V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2। 9261 माइनस 4851/2। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 9 18 माइनस 4851/2। V बराबर 2 में से 1 चला गया, 1 बचेगा। 2 में से 5 चला गया, यानी 12 में से 5 गया, 7 5 12। यहाँ पर 4 बचा, 4 में से 8 जाएगा, यानी कि 14 में से 8 जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 4 चला गया 3 और ये 1 आपका बना रहा, अपॉन में 2 बना रहा। V इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आ गया शेष ठोस का आयतन 6835.5 सेंटीमीटर क्यूब। इसको नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, इसको नोट करिए, फिर हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन पढ़ें और देखिए क्या कह रहा है सवाल। क्वेश्चन में कहा गया है, अ कोन मेड ऑफ पेपर हैज अ हाइट ऑफ 3h एंड अ वर्टिकल एंगल ऑफ 2α। ठीक, एक शंकु है कागज की बनी हुई जिसकी ऊंचाई 3h है और उसका वर्टिकल एंगल यानी शीर्ष कोण जो होता है वो 2α है। inside it are placed, inside it two cones are placed। इस तरीके से 2 cones are placed of height 2h and h and vertical angles 4α and 6α respectively। Find the ratio of the volumes of the cones। एक शंकु आपको दे रखी है, एक शंकु आपको दे रखा है जिसकी ऊंचाई 3h है और शीर्ष कोण 2α है, कागज की बनी हुई। उस शंकु के अंदर 2 और शंकु रखे गए, यानी उस कोण के अंदर 2 कोण और रखे गए हैं, और जो 2 कोण और रखे गए हैं
उन कोन्स के विषय में क्या कहा गया है, उनका एंगल जो है वो, उनकी ऊंचाई क्रमशः 2h और h है और उनके एंगल्स 4α और 6α है। तो आपको तीनों कोन्स के वॉल्यूम्स यानी आयतनों का अनुपात निकालना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फिगर बनाते हैं। सबसे पहले एक बड़ा सा कोन बनाएंगे जिसकी ऊंचाई 3h होगी। ये एक कोन हो गया जिसकी हाइट कितनी है 3h। ये हाइट इसकी 3h है और एंगल जो है वो 2α है। ये एंगल 2α है और इसकी हाइट जो है वो कितनी है 3h है। इसके बाद इसके अंदर दो कोण और रखे गए हैं। पहला कोण जो है जिसका वर्टिकल एंगल जो है वो 4α है और हाइट 2h है, तो 2h हाइट का एक और कोण इसके अंदर रखा गया। टू एच हाइट का एक और कोण रख दिया गया। इसमें क्या क्या दे रखा है, इसमें ये वाला एंगल जो है आपका ये 4α दे रखा है। कितना दे रखा है 4α दिया है और इसकी हाइट जो दे रखी है ये दे रखी है 2h। ठीक, उसके बाद इसके अंदर एक और कोण रखा गया है। इसके अंदर एक और कोण रखा गया है जिसका वर्टिकल एंगल जो है वो 6α है। तो एक और हाइट उसकी कितनी है h। नहीं, इसकी आधी हाइट का बनाइए। ये एक और कोण इसके अंदर रख दिया गया। इसके क्या क्या डायमेंशंस दे रखे हैं, ये एंगल जो है ये 6α दिया है और इसकी हाइट जो है वो कितनी दे रखी है स्मॉल h। यहां तक बात समझ में आई होगी। ये 3 कोण हो गए जो सवाल की लैंग्वेज कह रही थी। 3 कोण हैं, 3 शंकु हैं, जिसमें पहला जो शंकु है उसका शीर्ष कोण 2α, ऊंचाई 3h है। दूसरा शंकु जो उसके अंदर रखा गया है उसका शीर्ष कोण 4α और ऊंचाई 2h है। और तीसरा शंकु जो उसके अंदर रखा गया है उसका शीर्ष कोण 6α और ऊंचाई h है। इन तीनों शंकुओं के आयतनों का अनुपात निकालना है। इन तीनों कोन्स के वॉल्यूम्स का रेशियो आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, तीनों का ही आयतन निकालना है। तो आयतन के लिए फॉर्मूला तो यही लगेगा आपका 1/3 πr²h। तीनों का आयतन निकालने के लिए आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन तीनों के लिए h और r की वैल्यू अलग अलग है। तीनों की त्रिज्याएं अलग हैं और तीनों के ऊंचाइयां भी अलग हैं। तीनों ही कोन्स की ऊंचाइयां हमको मालूम है, एक की 3h है, एक की 2h है, एक की h है। तो ये बात तो ठीक है। r हमको नहीं पता है, ना तो पहले शंकु की, ना दूसरे की, ना तीसरे की। तो r हमको निकालना पड़ेगा। अब r देखिए किस तरीके से निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। r निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको एंगल मालूम है, हाइट मालूम है, तो हम समकोण त्रिभुज वाली कॉन्सेप्ट से r निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे उसको आप देखिए। ये जो फिगर बना हुआ है इसको नहीं छेड़ेंगे, इसमें से अलग अलग शंकुओं को बाहर निकालकर और आपको r निकाल के बताया जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे,
सबसे पहले हम ब्लैक वाला ले लेते हैं जो कि बड़ा है, अलग यहां बना रहे हैं। ये है आपका बड़ा वाला शंकु। इधर बना लीजिए, बाद में बिगाड़ दिया जाएगा। ये है आपका बड़ा वाला शंकु। इसका ये पूरा एंगल कितना दे रखा है 2 अल्फा, और ये ऊंचाई कितनी दे रखी टोटल 3h, यहां से लेकर यहां तक। अब आपको ये बात समझनी है कि अगर ये पूरा वाला एंगल 2 अल्फा है तो ये केवल इतना एंगल अगर बात की जाए तो कितना हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा। आप जानते हैं कि शीर्ष कोण का ये वाला और ये वाला आधा आधा होता है, तो ये वाला एंगल आपका अल्फा हो जाएगा। ये ऊंचाई आपको एस दे रखी, अगर इसका नाम आप ए पी बी रख लीजिए, तो अगर आपको क्या चाहिए, आपको ये आर चाहिए ना, इसकी वैल्यू आपको चाहिए, इसको आपने R1 मान लिया। पहला ट्रायंगल है तो उसकी रेडियस को हमने R1 मान लिया। R1 हमको निकालना, आप दिमाग आप खुद लगाइएगा, R1 हमको निकालना है। ये 3h हमको पता है, ये एंगल अल्फा हमको पता है। अगर, और ये 90 डिग्री का एंगल है, अगर समकोण त्रिभुज APB लिया जाए तो APB में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आप यूज करेंगे, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात यूज करेंगे जिससे आपको R1 मिल जाएगा। आपको बताया गया होगा, समझाया सिखाया गया होगा कि हमेशा वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यूज करते हैं, वो त्रिकोणमितीय अनुपात यूज करते हैं जिससे रिलेटेड वैल्यूज हमारे पास हों। वैल्यूज हमारे पास जो हैं और जो हमको निकालना है, उनमें रिलेशन बताने वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होगा वही हम यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मतलब साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट, कोई भी समकोण त्रिभुज, क्योंकि समकोण त्रिभुज की बात किया रही, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, ऐसी सारी बातें होती हैं। तो उन सब में से कौन सा यूज करेंगे, हमको जो दिया है और जो निकालना है, इन दोनों में रिलेशन बताने वाला ढूंढिए रेशियो कौन सा होता है। अगर इस वाले एंगल को आप अल्फा को यूज कर रहे हैं तो इस अल्फा के लिए ये सामने वाली भुजा लंब होगी और ये आधार होगी। अल्फा के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। परपेंडिकुलर निकालना है, बेस हमको मालूम है। परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन बताने वाला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कौन सा होता है, परपेंडिकुलर बेस, यानी कि लंब और आधार में रिलेशन बताने वाला कौन होता है, tan होता है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, tan अल्फा यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको आप अलग सॉल्व करना शुरू कर दीजिए सवाल को। लिखेंगे माना पहले शंकु की त्रिज्या R1 है, इसलिए अब यहां पर आप नाम लिखिए। इसको आप A कहिए, इसको B कहिए, इसको C कहिए। ठीक, इसको P कहिए, नहीं, आप एक काम करिए, जिस कलर से आपने वो किए हैं ट्रायंगल्स बनाए हैं उसी कलर से नाम लिखिए ताकि कंफ्यूजन ना हो कौन सा नाम किसका है। इसको आप A कहिए, इसको B कहिए, इसको C कहिए, इसको P कहेंगे, इसको Q कहेंगे और इसको R कहेंगे, और इसको X कह देंगे, इसको Y कह देंगे, इसको Z कह देंगे। ठीक, और इस वाले पॉइंट को हम क्या कह देंगे, इस वाले पॉइंट को, ये सबके लिए कॉमन है तो इसको हम O कह देंगे। ठीक है, अब देखिए ट्रायंगल कौन सा लेना, देखिए समझने के लिए मैंने इसको बाहर बनाया है, लेकिन आप वहां पर भी ध्यान रखिएगा। ट्रायंगल मैंने लिया है AOC, क्या नाम है, AOC।
सी, इसमें से AOC को बाहर निकाल लिया गया। ठीक, ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल आपका हो जाएगा अल्फा। तो इसमें tan अल्फा लेंगे, tan अल्फा लेंगे तो OC अपॉन OA, यानी tan अल्फा इक्वल टू OC। OC आपका क्या है, रेडियस, और रेडियस आपने क्या माना है, R1, और OA ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी है 3h, यानी R1 इक्वल टू आ गया 3h tan अल्फा। ठीक, R1 आ गया, ये आ गया, इसलिए पहले शंकु का आयतन V1 बराबर 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1। कैपिटल H कर दीजिए। ये पहला वाला ट्रायंगल, पहला वाला कोण आपने बाहर निकाल लिया था। V1 बराबर, ये आप बना भी सकते हैं, ये फेयर फिगर आपका ये है, बाकी साथ में आप ये सारे बनाकर भी इंडिकेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अच्छी बात है कि जितना क्लैरिटी आप एग्जामिनर को दिखाएं, का परीक्षा मतलब जो कॉपी चेक करता है उसको जितना क्लियर आपका क्वेश्चन दिखेगा, सोल्यूशन दिखेगा, उतनी ठीक बात रहेगी आपके लिए। तो ये बड़ा वाला कोण हमने बाहर निकाल के दिखा दिया, फिर उसके बाद अभी दूसरा वाला कोण बाहर निकाल के दिखाएंगे, फिर तीसरा वाला कोण बाहर निकाल के दिखाएंगे, उनकी वैल्यूज निकालेंगे। ठीक, हमने tan अल्फा लिया, tan अल्फा इक्वल टू R1/3h आ गया, यहाँ से R1 की वैल्यू 3h tan अल्फा आ गई। अब इसको मैं साफ हटा दे रहा हूँ यहाँ से, और इसको हम क्या कर लेंगे, R1 इक्वल टू 1/3 पाई R1 स्क्वायर का मतलब 3h tan अल्फा का स्क्वायर इंटू H1 का मतलब, H का मतलब 3h, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 पाई बना रहेगा आपका। इसको ऐसे लिखिए आप, नाइन पाई H स्क्वायर और H मिलके H क्यूब हो जाएगा, और tan स्क्वायर अल्फा इक्वेशन नंबर 1। 3 का स्क्वायर 9, H स्क्वायर और H मिलके H क्यूब, और tan स्क्वायर 9 पाई H क्यूब tan स्क्वायर अल्फा। ये पहले वाले कोण का वॉल्यूम आ गया। अब इसी तरीके से दूसरे वाले कोण में फिर मानिए आप, माना दूसरे शंकु की त्रिज्या R2 है, इसलिए समकोण त्रिभुज। दूसरे वाले शंकु के लिए देखिए कौन सा समकोण त्रिभुज बनेगा, क्या बनेगा POR। अगर इसको आप बाहर निकालिए तो ये देखिए आ जाएगा आपका बाहर, ये है आपका 4 अल्फा, ये है आपकी 2h ऊंचाई, और इसको आपने माना है R2। ये 4 अल्फा एंगल, 2h ऊंचाई और R2 आपने मानी। टोटल एंगल 4 अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा 2 अल्फा। इस बात को हम यहां पर लिख लेंगे, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 2 अल्फा। ठीक, तो ट्रायंगल कौन सा बनेगा, ये P है, ये O है, और ये R है। POR में आप ऐसे भी देख सकते हैं, POR ये ट्रायंगल। POR में कौन सा एंगल लेंगे, tan 2 अल्फा इक्वल टू OR अपॉन OP। यानी कि tan 2 अल्फा इक्वल टू OR का मतलब R2 और OP का मतलब 2h। OR रेडियस है जिसको आपने R2 माना है, और OP ऊंचाई है जो कि 2h आपको दे रखी है। तो क्या हो जाएगा,
R2 इक्वल टू हो जाएगा 2H tan 2 अल्फा। R2 की वैल्यू आ गई। जब R2 आ गई तो आप इस दूसरे वाले शंकु का आयतन भी निकाल सकते हैं। लिखेंगे इसलिए दूसरे शंकु का आयतन V2 बराबर 1/3 पाई R2 स्क्वायर इसको आप H1 मानिए, ठीक, इसको आप H2 कहिए। 1/3 पाई R2 की जगह पर 2H tan 2 अल्फा का स्क्वायर इंटू H2 का मतलब 2H। कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8/3 पाई H क्यूब tan स्क्वायर 2 अल्फा, इक्वेशन नंबर 2। ये आपका आ गया क्या? दूसरे वाले शंकु का आयतन। इसी तरीके से तीसरे वाले शंकु का आयतन, तीसरे शंकु का आयतन क्या आ जाएगा? अब तीसरे शंकु में क्या होगा? फिर तीसरे शंकु की त्रिज्या मान लीजिए, माना तीसरे शंकु की त्रिज्या कितनी है? R3। तीसरे शंकु की त्रिज्या जब R3 है तो फिर से समकोण त्रिभुज आप लेंगे। तीसरा वाला शंकु पिंक वाला देखिए, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा? XOZ, और इसमें ये टोटल एंगल 6 अल्फा है, तो ये इतना एंगल कितना बचेगा? 3 अल्फा। तो 3 अल्फा हम लेंगे XOZ में, tan 3 अल्फा। OZ लंब देखिए 3 अल्फा के लिए क्या है? OZ है, और आधार क्या है? OX। OZ की वैल्यू R3 है, OX की वैल्यू H है, यानी R3 का मतलब आ जाएगा H tan 3 अल्फा। इसलिए तीसरे शंकु का आयतन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/3 पाई R3 स्क्वायर H3। वैल्यू पुट कर दीजिए, V3 बराबर यह है H tan 3 अल्फा। तो V3 बराबर कितना हो जाएगा? 1/3 पाई R3 स्क्वायर। R3 का मतलब कितना था? R3 का मतलब था H tan 3 अल्फा। ये R3 हो गया स्क्वायर इंटू H3 कितना था? H, यानी आपका V3 जो है वो आएगा 1/3 पाई H क्यूब tan स्क्वायर 3 अल्फा, इक्वेशन नंबर 3। V1 बड़े शंकु का, पहले शंकु का, दूसरे शंकु का, तीसरे शंकु का, तीनों कोन्स का वॉल्यूम आपने निकाल लिया। तीनों का रेशियो आपको निकालना है, तो आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे इसलिए V1 रेशियो V2 रेशियो V3 इज इक्वल टू। V1 और V2 की वैल्यूज यहां पर रखिए, देखिए पिछले पेज से। V1 आपका है 9 पाई H क्यूब tan स्क्वायर अल्फा, 9 पाई H क्यूब tan स्क्वायर अल्फा। V2 कितना है? 8/3 पाई H क्यूब tan स्क्वायर 2 अल्फा। 8/3 पाई H क्यूब tan स्क्वायर 2 अल्फा।
और V3 कितना है 1/3 पाई h क्यूब tan स्क्वायर 3 अल्फा। जो कॉमन है सबसे पहले उसको आप कैंसिल कर दीजिए। पाई से पाई h क्यूब और पाई h क्यूब कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 9 बचेगा, tan स्क्वायर अल्फा बचेगा 8/3, tan स्क्वायर 2 अल्फा बचेगा 1/3, tan स्क्वायर 3 अल्फा बचेगा। अब ऐसे नंबर्स जो ऊपर या नीचे कॉमन है उनसे, अगर जो नीचे कॉमन है उनसे ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो ऊपर कॉमन है उनसे डिवाइड कर दीजिए। ऊपर कुछ कॉमन नहीं है, नीचे 3 आपको कॉमन दिख रहा है, तो आप क्या करें 3 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 3 से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, सबको ये बारी बारी से 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 27। 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई वाला 3 इस नीचे वाले 3 को कैंसिल कर देगा, बचेगा केवल 8 tan स्क्वायर 2 अल्फा। 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई वाला 3 इस वाले 3 को कैंसिल कर देगा, 1 बचेगा, 1 का कोई मतलब नहीं, तो ये क्या आ जाएगा tan स्क्वायर 3 अल्फा। V1 रेशियो V2 रेशियो V3, ये आपका आ गया तीनों आयतनों का अनुपात। इसको आप लिख लीजिए और ये सवाल आपका हुआ समाप्त। ठीक है, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, पीछे का भी ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना चाहें इसका। इसको लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे अगले सवाल पे अपने। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग फिर। चलिए क्वेश्चन खत्म हुए, क्वेश्चन खत्म नहीं हुए मतलब सिंपली सिलेंडर यानी बेलन, शंख, गोला, अर्धगोला, इन पर डायरेक्टली बेस्ड जो क्वेश्चन थे, मतलब जो डायरेक्टली इन्हीं पे बेस्ड थे, वो वैसे क्वेश्चन खत्म हुए। अब आपको पढ़ना है छिन्नक का आयतन। छिन्नक को इंग्लिश में कहते हैं फ्रस्टम। देखिए मैं मतलब समझाया दे रहा हूं, वर्ड तो आप अपने हिसाब से जो भी यूज होता हो। छिन्नक का मतलब ये होता है जैसे शंकु है कोई, और छिन्नक शंकु का ही होता है, शंकु का होगा या गोले का भी हो सकता है, बेलन का छिन्नक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो देखिएगा अभी। जैसे कोई कोन है और इस कोन को किसी चीज से ऐसे काट दिया जाए, तो काटने के बाद जो बचेगा वो क्या बचेगा, वो ये बचेगा। देखिए कोई कोन है, उस कोन का ऊपर का सिरा काट के निकाल दिया गया, तो जो बचेगा ऐसी स्थिति में उसी को छिन्नक आप कहेंगे। और इस बचे हुए हिस्से के से संबंधित कुछ सवाल अब आपको लगाने हैं। किसी कोन को काट कर उससे जो नई आकृति बनती, जो नया शेप बनता है, उसी को छिन्नक या फ्रस्टम जो भी आप कहते हैं। इस बचे हुए शेप का, इस बची हुई आकृति का वॉल्यूम और जो भी चीजें मतलब आपको निकालनी है वो निकालनी होंगी अब आगे के सवालों में। तो कुछ फॉर्मूले भी चेंज होंगे, क्योंकि जब ऊपर काट कर निकालेंगे तो जो काट कर हिस्सा ऊपर चला गया, ये वाला हिस्सा हमने काट कर निकाला, तो जो हिस्सा चला गया वो तो कोन ही है एक छोटा सा। लेकिन जो बड़े वाले कोन में से छोटा वाला कोन जब हमने निकाल लिया, तो जो बचा वो ये शेप बचा, और ये है छिन्नक। इस छिन्नक में क्या होगा, इसकी एक ऊंचाई होगी, इसकी 2 रेडियस होंगी, एक ये होगी R1 और एक ये होगी R2। इसको R1 इसको R2 भी कह सकते हैं, या इसको कैपिटल R और इसको स्मॉल r भी कह सकते हैं, जैसा भी आप सुविधा समझें।
तो इस शेप का जो वॉल्यूम होगा, इस आकृति का जो आयतन होगा, ये जो आकृति है जिसको छिन्नक आप कह रहे हैं, इस छिन्नक के आयतन, इसके पृष्ठ और भी जो चीजें संपूर्ण पृष्ठ वगैरह जो भी है, इन सबके अलग फॉर्मूले अब होंगे। वही फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, उनको आइए एक बार देख लेते हैं और फिर इसके सवालों पर चलते हैं। छिन्नक क्या है वो मैंने बना दिया आपके सामने। ठीक है, यहां पर एक बार बनाए दे रहा हूं फिर से। शंकु से शंकु का ऊपर वाला सिरा अगर काट के निकाल दिया जाए तो जो बचता है वही छिन्नक होता है। इस छिन्नक में यहां कैपिटल आर और स्मॉल आर में यूज किए गए हैं फॉर्मूले, तो हम कैपिटल आर ही ले रहे हैं। इस वाली रेडियस को आप जो बड़ी त्रिज्या है उसको आप कैपिटल आर कह दीजिए, और जो छोटी वाली रेडियस है उसको आप स्मॉल आर कह दीजिए। हाइट जो है उसको स्मॉल एच कह दीजिए, बस बाकी कुछ है नहीं। तीन ही चीजें हैं, बड़ी त्रिज्या कैपिटल आर, छोटी रेडियस स्मॉल आर, और हाइट जो है उसको स्मॉल एच कह दीजिए। आइए फॉर्मूले देख लेते हैं क्या कह रहे हैं फॉर्मूले। सबसे पहले ऐसी कोई भी आकृति होगी जिसको आप छिन्नक कहते हैं, इसका अगर वॉल्यूम निकालना होगा तो वॉल्यूम का आयतन फॉर्मूला आप ध्यान रखिए, 1/3 पाई h, 1/3 पाई h r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R इंटू आर। ठीक है, जब भी आपको इस छिन्नक का आयतन, इस छिन्नक का वॉल्यूम निकालना होगा तो देखिए आसानी, फॉर्मूला याद करना आसान है। शंकु के आयतन की शुरुआत जैसे होती है कोन के वॉल्यूम के फॉर्मूले की जैसे शुरुआत होती है वैसे आप करिए। क्या लिखते हैं, 1/3 पाई, फिर h लिख लीजिए, और ब्रैकेट के अंदर अब क्या करेंगे, एक बार इसका स्क्वायर, फिर एक बार इसका स्क्वायर, फिर एक बार दोनों का प्रोडक्ट, यानी एक बार कैपिटल आर स्क्वायर, दूसरी बार स्मॉल आर स्क्वायर, तीसरी बार में दोनों आर का प्रोडक्ट, बस यही फॉर्मूला। ठीक, 1/3 पाई h आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। या R1 R2 है, अगर सुविधा R1 R2 में फॉर्मूला लिखने में ज्यादा सुविधा होगी, ऐसे आप कर लीजिए। अगर ये आपको कैपिटल आर स्मॉल आर में सुविधा नहीं है तो आप इसको ऐसे कर लीजिए। बड़ी वाली को आप R1 मान लीजिए, छोटी वाली को आप R2 मान लीजिए। अब ये फॉर्मूला थोड़ा R में कहते नहीं बनता है, इसकी जगह पे आप फॉर्मूला क्या लिखिए, 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ऐसे कर लीजिए। बड़ी रेडियस R1, छोटी रेडियस R2, तो 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसी तरीके से ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, इसको भी आप ठीक कर लीजिए। ये क्या है, छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई। अगर ये आपको निकालनी, तिर्यक ऊंचाई का मतलब यही तो होगी L, ये हो जाएगी आपकी L, तिर्यक ऊंचाई L, ये L लिखा हुआ है। तिर्यक ऊंचाई L अगर आपको निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे आप, अंडर रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से शंकु के छिन्नक के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व का मतलब क्या है, वक्र पृष्ठ, आगे लिखा है वक्र सतह का क्षेत्रफल। अगर वक्र पृष्ठ निकालना है, इस शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना, वक्र पृष्ठ का मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया छोड़कर जो इसके चारों तरफ दिख रहा है, जो चारों तरफ दिखने वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, पाई L और ब्रैकेट में L प्लस R, स्मॉल r, L प्लस R नहीं होगा, R प्लस R होना चाहिए, R1 प्लस R2 होना चाहिए। पाई L और ये R1 प्लस R2, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, अगर वक्र पृष्ठ यानी चारों ओर वाला क्षेत्र जो है उसका क्षेत्रफल अगर निकालना है तो फॉर्मूला जैसे होता था पाई RL, यहां पर भी पाई RL होता, लेकिन R 2 है क्योंकि, तो उन दो आरों को मिला दीजिए आपस में, R1 R2,
तो पाई एल और ब्रैकेट में R1 प्लस R2, ये इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या फॉर्मूला होगा वो भी एक बार देखिए टैली कर लिया जाए। ठीक, अगर संपूर्ण पृष्ठ आपको निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होगा आपका R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आप इसको हटाइए और लिखेंगे पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस L और ब्रैकेट में R1 प्लस R2। ये फार्मूले हैं, इतने आप ध्यान रखिएगा। ठीक, ये सुधार करके फॉर्मूले लिखेगा इनको आप लिखिएगा, जो टाइप्ड थे इनको छोड़ दिएगा, इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। तो ये सारे सूत्र जो हैं वो आप लिख लीजिए, ये सारे फॉर्मूले आप लिख लीजिए और इन फॉर्मूलों के साथ इन पर जो सवाल हैं देखते हैं कैसे सवाल हैं, कितने बड़े हैं। चलिए ठीक, सवाल फिर अब अगली क्लास में ही लगवाए जाएंगे क्योंकि अब टाइम ज़्यादा ले लेंगे। शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ और शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ यानी कि टोटल सरफेस एरिया, ये सारे फॉर्मूले आपके पास हैं। इन सारे फॉर्मूलों को आप याद करिए, प्रैक्टिस करिए और इन सूत्रों इन फॉर्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो हम अगली क्लास में लगाएंगे। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं और कुछ नए सवालों के साथ, अब इस कॉन्सेप्ट के नए सवालों के साथ हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।